हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो यूजीसी का ओडी, और ओडी में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेथड ऑफ वेरिएशंस, मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है आपके पास यहाँ पे मेथड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर फॉर द फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आपके पास। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रॉपरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब हम टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं तो सी आई प्लस पी एफ देते हैं। सी आई जो सी एफ होता है वो नॉर्मली उसी बेस से निकलता है, बस आपका चेंजेस आते रहते हैं किसमें, ऑनली पी आई में पास है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में या पर्टिकुलर इंटीग्रल में पास, इसमें चेंजेस आते रहते हैं चीज़ों को। उसी का है कि जैसे कि क्या हम ना लास्ट टॉपिक्स में पढ़े थे ना, केस 1 पढ़ा था, केस 2 पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार से पीएफ निकालते हैं या पीआई निकालते हैं। तो वही चीज है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इससे बोलते हैं पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में करना क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या करना है कि जो वर्किंग रूल है इसके, उस रूल को मैं बता देता हूं। उस रूल के हिसाब से हम लोग जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग पहले तो सेकेंड ऑर्डर बनाएंगे आपके पास, और सेकेंड ऑर्डर नहीं बनती है तो अलग बात है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में रहेगी चीज को, तभी आप उसका पीएफ निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। और तो ये तो कंपलसरी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, ठीक। नंबर एक में होता क्या है, सबसे पहले कि फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास यहाँ पे, कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस अब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या है मेरे यहाँ पे, ये मेरी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस। क्या है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है LHS है और ये RHS है। ऑलवेज फाइंड आउट CF LHS। जो भी आपकी CF फाइंड आउट होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आपके पास है ना, कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड आउट होगा वो आपका LHS से होगा, और जब आप PA निकालते हो वो आपका RHS से फाइंड आउट होगा चीजों का। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए रूल 1, फाइंड द CF, find the CF, find the CF equal to C1 Y1 plus C2 Y2, C1 Y1 plus C2 Y2 पास। नंबर 2, हम नंबर 2 में यूज करते हैं इसमें आपके पास यहाँ पे बेयर रॉक्सियन, हाँ, कैलकुलेट द W is equal to Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश। इसको निकालते हैं यहाँ पे। W इज कॉल्ड रॉक्सियन, रॉक्सियन। W यहाँ पे क्या है, रॉक्सियन है, रॉक्सियन यहाँ पे। Y1 Y2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Y1 एंड Y2 के पास टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पास यहाँ पे है ना।
y1 y2 के पास यहाँ पे क्या, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है नंबर थर्ड में सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालेंगे जो अपना नॉर्मल होगा। सी एफ में जो आपके पास y1 और y2 आएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे लॉक्सियन को, है ना, W। तो y1 y2, जब y1 के यहाँ डिफ्रेंशिएट और y2 के यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे चीजों को यहाँ पे। जब इसको हम W को निकालते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन y1 माइनस y2 डैश माइनस, जब इस प्रकार होता है तो क्या आता है यहाँ पे माइनस, ठीक, y1 डैश इंटू y2। इससे आप W निकाल लेंगे यहाँ पे, क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, W निकाल लेंगे चीजों के यहाँ पे। ठीक, यहां से आपका W फाइंड आउट हो जाएगा चीजों को। इतना आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आपको W निकालने के लिए इसमें इस प्रकार से आपको इक्वेशन को लेनी पड़ेगी चीजों को। अब आपके थर्ड पॉइंट आता है कंप्यूट पीआई। अब पीआई क्या होता है यहाँ पे, U1 y1 प्लस U2 y2। ठीक, U1 U2 और U1 y1 प्लस U2 और y2 चीजों को। अब इसमें U1 और U2 क्या है यहाँ पर चीजों को डिपेंड करता है कि इसमें आप जब पीआई निकाल रहे हो यहाँ पे, है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, तो इसमें U1 और U2 क्या है चीजों को। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो पीआई होता है वो नॉर्मल तो निकल आता है, कई बार नॉर्मल निकल आता है, कई बार नॉर्मल नहीं निकलता है चीजों को। वो जब नॉर्मल नहीं निकलता है तब हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपसे वहां पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि तो आपको करना क्या है वहां पे, ओनली आपको टिक तो करना है। आपसे कोई पूछेगा कि वेरिएशन पैरामीटर से निकाल के आपको पास इसमें बताइए मुझे, कोई आपका मेथड थोड़ा देखने वाला है। वहां पे मेथड देख रहा हो तो बताइए मुझे आप कि मेथड देखेगा इसमें से, तो मेथड तो देखने से आपका रहा इसमें चीजों को। तो इसमें U1 और U2, जब आप U1 आप फाइंड आउट करते हो यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, फाइंड द U1 इक्वल टू माइनस y2 fx अपॉन W। ठीक, U1 निकालने के लिए माइनस इंटीग्रेशन y2 इंटू fx अपॉन W। ऐसे ही निकालते हैं क्या आपके पास यहाँ पे U2 पॉजिटिव, यहाँ पे U2 निकालने के लिए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव y1 fx अपॉन W। ये चीज यहाँ पे निकलेंगे चीजों को आपके पास। इतना आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आपको कोई भी वेरिएशन पैरामीटर को यूज करना है यहाँ पे, और जब वेरिएशन पैरामीटर को यूज करना है तो सबसे पहले करना है कि आपके पास 5 आपके मैंने बताया यहाँ पे 4 आपके पास यहाँ पे हैं जो स्टेप हैं। सबसे पहले क्या, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स ऑफ द फंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पास। तो वर्किंग रूल आपके पास सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे, कंसीडर करेंगे कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है कि नहीं आपके पास। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन यहाँ पे है तो इस चीज को हम यहाँ पे LHS और RHS होंगे। जब दोनों टर्म्स होते हैं LHS और RHS, तो ऑलवेज आपका जो CF फाइंड आउट होता है वो किससे होता है, LHS होता है। और जब आपके पास RHS यहाँ पे 0 होता है तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, y इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे CF प्लस PI। क्योंकि PI यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 कब यहाँ पे, क्योंकि fx कितना है यहाँ पे ऑलवेज 0, तो y बराबर क्या मान लिया जाता है यहाँ पे CF मान लिया जाता है यहाँ पे। अब चेक करते हैं चीजों के, यहाँ पे हम रूल बन लेते हैं कि फाइंड आउट द CF। सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करते हैं, तो CF में क्या होता है C1 y1 प्लस C2 y2 होता है यहाँ पे चीजों को। ठीक, इसके बाद से कैलकुलेट करते हैं किसको पास, रॉक्सियन को पास। यहाँ पे जब रॉक्सियन को कैलकुलेट करते हैं तो W इक्वल टू क्या होता है मॉड y1 अपॉन y2 डैश y2 डैश पास चीजों को। यहाँ पे जब निकालते हैं y1 को यहाँ पे तो कितना हो जाता है, जब इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव में आता है, जब इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे तो क्या आता है नेगेटिव टर्म्स में आता है चीजों को यहाँ पे। ठीक, इसके बाद से y1 y2 क्या है यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट्स है आपके पास, लीनियर क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स है चीजों के यहाँ पे।
इसके बाद पी आई निकालना हो तो पी आई निकालने के लिए क्या होता है कि u1 y1 प्लस u2 y2 वहां पे फाइंड आउट u1 कितना हो जाए माइनस इंटीग्रेशन y2 fx अपॉन w, u2 क्या हो जाता है y2 y1 fx अपॉन w। इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। अब देखते हैं एक सवाल लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मेथड्स क्या आपको करना है चीजों को। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। cosec x, cosec x इतना दे रखा है। अब क्या है सेकेंड ऑर्डर क्या आपके पास है ये चीजें, इस सेकेंड ऑर्डर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या है ये सेकेंड ऑर्डर आपके पास इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकेंड ऑर्डर है तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसको, सबसे पहले निकालेंगे इसका हम क्या CF सॉल्यूशन, इसको लेंगे आप dy अपॉन dx इक्वल टू डी मान सकते हैं चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, कितना बेटे यहाँ पे कॉसेक एक्स। इतना क्लियर हो गया। जब निकालते हैं यहाँ पे तो लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन d इज इक्वल टू m, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो तो d इक्वल टू क्या होता है बेटा यहाँ पे m हो जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे m बराबर प्लस माइनस आई, m बराबर प्लस माइनस आई। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब कभी भी आपको CF निकालना हो तो मैंने आपको उसमें 4 रूल बताए थे कि जब आपके पास जो रूट हो या जो आपके पास रूट हो वो क्या हो, ये इक्वल हो, अनइक्वल हो आपके पास, अनइक्वल हो आपके पास, या फिर आपका कौन सा हो यहां पे चीजों को कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास, किस में हो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अब जो रूट आए आपके पास इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे m1 बराबर प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आई और m2 बराबर इक्वल टू कितना है यहाँ पे माइनस आई। तो अब किस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप चीजों को, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो CF क्या होता है यहाँ पे CF C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक, अब x मतलब यहां पे एक्चुअली होता क्या है वो इस प्रकार से लिखा होता है e की पावर अल्फा इंटू एक्स अपॉन C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, यहां पे इस प्रकार से। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो अल्फा प्लस आई बीटा, इस फॉर्म में हो वो, इस फॉर्म में हो। तो हमारे पास क्या था ओनली खाली यहाँ पे प्लस माइनस आई, ये प्लस माइनस आई था तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे प्लस माइनस आई, तो यहाँ पे कितना 0 प्लस माइनस आई, तो मतलब यहाँ पे अल्फा कितना हो गया 0, बीटा कितना हो गया 1। जब बीटा बीटा 1 हो गया तो CF कितना हो जाएगा चीजों यहाँ पे, तो CF होगा मेरा डायरेक्टली यहाँ पे कितना होगा C1 इंटू कॉस एक्स प्लस C2 इंटू साइन एक्स, इतना। जब आपको मैंने बताया अभी यहाँ पे CF इज इक्वल टू C1 y1 प्लस CF इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2। अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, अब कंपेयर करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा यहां पे कि y1 इक्वल टू कॉस एक्स, y2 इक्वल टू साइन एक्स, इतना। y1 y2 अब क्या है हमको मालूम होगा, यहाँ पे y1 y2 कितने हो गए हमको बेटे यहाँ पे मालूम होगा। चीजों को स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटे यहाँ पे चीजों को सबसे पहले, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको सवाल भी ज्यादा लगाने हैं, तो आप लिखते चलिए साथ साथ और स्क्रीनशॉट
नहीं लिख पा रहे हैं जो बच्चे, तो वो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीजों को, बाद में उसको आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने समझाया क्या था, और जहां भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो चीजों को। कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि सर यहाँ से क्या होगा, तो मैं आपको इतना चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये तो मेरा होगा CF। देख लीजिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे ये चीजें रूल 1 में यहाँ पे कि जो भी निकलेगा, तो हमने बताया कि लीनियर इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है आपको चीजों का यहाँ पे। तो C1 प्लस C2 यहां से मैंने कंपेयर कर दिया चीजों को यहाँ पे, ठीक। यहां पे मैंने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करते ही क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, अब रॉक्सियन निकालना, मुझे W निकालना है चीजों के यहाँ पे। क्या निकालना है यहाँ पे? W। W W इक्वल टू क्या होता है? Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश। बच्चे इतना समझ में आया नहीं आया आपको? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें जब आपने देखा यहाँ पे बेटा Y1 बराबर कितना है यहाँ पे, cos x sin x हो जाएगा यहाँ पे चीजों को। जब cos का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है आपके पास, है ना, जब cos को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x आता है, और जब sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो कितना आता है यहाँ पे, cos x आता है। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये देखा इस प्रकार से, देख लीजिए यहाँ पे, ये है cos x है। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, y1 का डैश। इसको ऐसे अगेन करेंगे, इसको हम y2 डैश के लिए यहाँ पे, तो cos x हो जाएगा चीजों को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos x हो जाएगा चीजों को, ठीक। cos x हो जाएगा। अब w इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे चीजों को, w मैंने बताया था यहाँ पे, इसको cos x इंटू cos x माइनस, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉफ स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर W। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 1 होती है। W इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, 1 आया। कितना आया बेटा यहाँ पे? W इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया मेरा, यहाँ पे कितना आ गया? 1। जब 1 आ गया तो आपको मालूम है कि जब मैंने यहाँ पे रॉक्सियन निकाल लिया, यहाँ पर W निकाल लिया, जब W फाइंड आउट कर लिया तो इसमें इसके बाद से PI निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो PI निकालने के लिए कितना होता है यहाँ पे, U1 Y1 प्लस U2 Y2, इतना होता है चीजों को यहाँ पे। अब U1 निकालना है। क्या निकालना है बेटा हमको चीजों को यहाँ पे? U1 निकालना है यहाँ पे। जब आप U1 निकालेंगे, देखिए साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक। और साथ साथ ये नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी होता है चीजों के। ये सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि जब तक आप इन सवालों को सही से समझेंगे नहीं ना, रॉक्सियन मेथड नहीं आता है। पहली बात तो इसमें इतने कंफ्यूजन वाले स्टेप होते हैं ना, आपसे नहीं आएगा जब तक आप सही से समझेंगे। तो सही से समझते जाइए आपके पास यहाँ पे, और लिखते नहीं लिख पा, मैं बोल रहा हूँ नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, देखिए पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए उसका, ठीक। अब निकालते बेटा क्या है यहाँ पे, U1 अब U1 निकालने के लिए बेटा क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन y2 fx अपॉन W। अब बेटा इसमें fx क्या है मेरे पास यहाँ पे, fx इक्वल टू है मेरे पास यहाँ पे cos x हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और y2 इक्वल टू बेटा क्या है मेरे पास यहाँ पे, sin x, ठीक। माइनस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन 1। W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 इंटू dx, कैंसल आउट, माइनस
dx कितना आया माइनस एक्स। u2 बराबर बेटा u1 बराबर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे आ गया। कितना आ गया माइनस एक्स। जब माइनस एक्स बेटा यहाँ से आ गया तो अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल है यहाँ पे चीजों को। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे y1 की वैल्यू रखी यहाँ पे कितनी है y2 वैल्यू कितनी है मेरे पास sin x है यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है cos x मैंने लिख दी यहाँ पे तो क्या लिखूंगा 1 sin x इंटू डी एक्स यहाँ पे चीजों को। और w की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1 है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना है ओनली dx बचेगा यहाँ पे। और जब dx के मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हुआ ओनली खाली x हो जाएगा। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा बेटा तो मैं वो भी बता देता हूँ कि u1 इक्वल टू माइनस ए है आपके इस प्रकार से। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है पावर ऐड हो जाती है उसमें पावर में 1 का ऐड हो जाता है। जब 1 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है चीजों को इतना। ठीक तो आपके इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। जब आप u2 निकालते हैं यहाँ पे क्या निकालते हैं यहाँ पे u2 और जब u2 निकालते हैं तो क्या होता है y1 इंटू एफ एक्स अपॉन डब्लू। और y1 बराबर कितना बेटा पर मेरे पास यहाँ पे cos x है यहाँ पे और इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन एक्स है यहाँ पे अपॉन 1 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी यहाँ पे cot x इंटू डी एक्स। अब जो cot x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है मुझे आप बताएंगे अभी कितना होता है cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है चीजों को। जब cot x का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा क्या आपके पास यहाँ पे u2 इक्वल टू log sin x। कितना आ जाता है बेटा यहाँ पे log sin x आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे u2 का cot x का जब cot x का आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो वो होता है कितना आपके पास यहाँ पे होता है log sin x होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे log sin x होता है। जब log sin x होता है जब आप pi निकालेंगे आप क्या निकालेंगे यहाँ पे pi। अब pi के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको डायरेक्टली देख लीजिए यहाँ पे u1 y1 प्लस u2 y2 ठीक pi u1 y1 u2 y2। u1 की वैल्यू कितनी थी बेटा यहाँ पे चीजों को माइनस एक्स इंटू y1 की वैल्यू कितनी थी बेटा यहाँ पे cos x प्लस u2 की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे log sin x और y2 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे sin x। ठीक है तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिए माइनस इतना। ये तो हो गया बेटा क्या मेरे पास पी आई। जब पी आई हो गया जब मैंने आपको बताया था कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बेटा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को जो सी एफ निकाला था मैंने यहाँ पे निकाला था C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस x cos x प्लस sin x log sin x इतना। ए होता y बराबर बेटा यहाँ पे ये होता है बेटा इतना आप बेटा यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं विदाउट टेंशन नॉर्मली। ठीक है तो जब इस प्रकार से बेटा हम लोग करते हैं यहाँ पे चीजों को तो ये तो होता है बेटा क्या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या होता है बेटा ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।
क्या होता है, एक बार सवाल को और देख लीजिए यहाँ पे चीजों को, जिससे कि बेटा आपको समझ में आ जाए चीजों को। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। जो सेकंड ऑर्डर आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। जब आप इसको डिफरेंस आप इसको आप कंप्लीट करते हैं तो कितना आता है, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इंटू इक्वल टू कॉसिक्स एक्स। जब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब एम की वैल्यू आती है प्लस माइनस आई आता है। तो यहाँ पे क्या आया, जब प्लस माइनस आई आया तो ये मेरा हो गया क्या आपके पास, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बेटा रूट आते हैं तो मैंने इसका सी एफ कितना निकाला, यहाँ पे जो सी एफ इसका आया है C1 कॉफ एक्स प्लस C2 साइन एक्स आया चीजों को। तो जब हम कॉम्प्लेक्स रूट में रखते हैं तो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं यहाँ पे कि e के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 कॉस एक्स कॉस बीटा प्लस C2 साइन बीटा। तो आपको बेटा ये चीज यहाँ पे ऑलवेज ध्यान करना है कि इससे क्या कर सकते हैं चीजों को। तो m इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया यहाँ पे 0, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कितना है, यहाँ पे C1 Y1 प्लस C2 Y2 इक्वल टू इतना। x1 बराबर बेटा वैल्यू कितनी है यहाँ पे cos x और y2 बराबर कितनी वैल्यू यहाँ पे sin x। यहाँ पे जब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पे चीजों को, तो हम यहाँ पे रॉक्सियन निकालते हैं, w निकालते हैं। तो w बराबर कितना होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश बेटा यहाँ पे चीजों को। जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम इस फॉर्म पे डेरिवेटिव कर देते हैं तो कितना आएगा इसका cos का माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और हम cos का साइन का कर देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे cos x आएगा यहाँ पे। जब cos x यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे चीजों को, जब हमने सब कंप्लीट कर लिया तो y इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे बनाया चीजों को, कितना है यहाँ पे y इक्वल टू बनाया चीजों को। अगेन हम जब और करते हैं इसमें से तो क्या होता है यहाँ पे u1 निकालते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन y2 fx अपॉन w। तो इस प्रकार से हम चीज कर लेते हैं तो कितना होता है 1 होता है यहाँ पे, dx आता है यहाँ पे, और dx की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे। और माइनस एक्स बेटा यहाँ पे वैल्यू को हम इस फॉर्म से निकालते हैं कि एक्स पावर 0 है बेटा यहाँ पे तो कितना 1 ही तो होगा चीजों को। तो इस फॉर्म से निकालते हैं y2 बेटा हम इस फॉर्म से निकालते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है log sin x होता है। वो क्या होता है बेटा, वो log sin x होता है। जब log sin x होता है तो हम यहाँ से pi निकाल लेते हैं u1 cos और u1 y1 प्लस y2 x2 y2 u2 y2 बेटा है चीजों को, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं, इतना आता है चीजों को। तो बेटा सबसे पहले तो आप इन सवालों को आप लगाइए, देखिए ये क्या प्रोसीजर है, क्या लगाया है बेटा चीजों को, तो आपको बेटा इतना मालूम चलना चाहिए चीजों को यहाँ पे। चलिए हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल आपसे बोला जा रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x। अब e की पावर बेटा x है। अभी तो बेटा ये आपके पास fx था, वो किस फॉर्म में था, जो fx था बेटा मेरे पास वो था मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में था। अब किस फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा यहाँ पे, किस फॉर्म में बेटा यहाँ पे चीजों को, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। आपको इतना आपको मालूम चलना चाहिए बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बस, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले करते हैं कि यहाँ चीजों को हम लोग वही अपने स्टेपों को हम फॉलो करेंगे। जहां आपको लैंग्वेज ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है वहां मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई आपके पास ऐसा लग रहा होगा जो चीज लिखा हुआ है वो एकदम साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दोबारा लिख कर बोल देता हूँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोल रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको आप कई मेथड से कर सकते हैं, नॉर्मल भी निकाल सकते हैं इसका पीएफ पीआई,
और आप इससे निकालेंगे। हम जो मेथड पढ़ रहे हैं हम उस मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से निकलेगा चीज़ों को। सबसे पहले तो आप जो आप यूज कर रहे हैं वो आप ऑलवेज यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीज़ों को। तो ठीक है यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है इसको देख लीजिए। यहाँ पे गिवन एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या है, ई की पावर एक्स है यहाँ पे चीज़ों को, ई की पावर एक्स है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ब्रैकेट में वाई बाहर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 यहाँ पे चीज़ों को। अब करते गए बेटा चीज़ों को यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस ए ई। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो डी इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा यहाँ पे एम, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और m बराबर बेटा कितना, m1 बराबर कितना 1 और m2 बराबर कितना यहाँ पे 1। जब आप इसमें क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे कि रूट आपके इक्वल है, क्या है बेटा यहाँ पे रूट इक्वल है बेटा। बस m1 बराबर बेटा कितना 1 और m2 बराबर कितना है यहाँ पे बेटा 1। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट इक्वल है यहाँ पे। तो लिखेंगे आपके पास कि दिस इक्वेशन इक्वल रूट m1 बराबर m2 कितना बेटा यहाँ पे m1 बराबर m2 यहाँ पे m1 बराबर m2। तो CF C1 e के पावर C1 प्लस C2 इंटू एक्स e की पावर mx। ये फॉर्मूला होता है बेटा पास यहाँ पे mx। तो अब कितना हो जाए बेटा यहाँ पे कि C1 प्लस C2 x e की पावर mx, e की पावर x हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो e की पावर x C1 प्लस C2 x e की पावर x बेटा को, ठीक है। अब इस फॉर्म से बेटा इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर कर देंगे C1 y1 C2 y2। अब इसमें बेटा क्या हो रहा है कि y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y1 की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पे e की पावर x है और y2 की वैल्यू है मेरे पास x e की पावर x। ये y1 y2 वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गई है चीजों को। यहाँ पे जो आपने CF निकाला है चीजों को, जो आपने CF निकाला है यहाँ पे कितने हो गए x1 y1 बराबर कितना हो गया e की पावर x और y2 इक्वल टू कितना हो गया x इंटू एक्स बेटा चीजों को, ठीक। इसमें एक बात हमको करना क्या होता है, हम सेकंड जब जाते हैं यहाँ पे तो लिखते हैं यहाँ पे चीजों को हम निकालते हैं यहाँ पे कितना स्टेप, हम स्टेप सेकंड W इक्वल टू y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। अब देखिए बेटा चीजों को y1 बराबर कितना है यहाँ पे e की पावर x इंटू ई की पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप दोबारा y1 e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा कितना आपके पास e की पावर x ही आएगा चीजों को, e की पावर x। y2 इक्वल टू कितना है x इंटू ई की पावर x को। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो यहाँ पे तो कितना हो जाता है यहाँ पे कि फर्स्ट कांस्टेंट इंटू सेकंड का आपका डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। तो y2 डैश कितना आया बेटा यहाँ पे चीजों को x e की पावर x प्लस e की पावर x। ए आ गया आपका क्या y2 आ गया यहाँ पे। जब y2 आया यहाँ पे तो कितना निकाल लूंगा यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक। इतना आया चीजों को। जब आप अब w निकालते हैं यहाँ पे तो करते हैं कि यहाँ बेटा यहाँ पे चीजों को चेक कीजिए यहाँ पे e पावर x इंटू ई की पावर x x प्लस 1 यही तो होगा माइनस ई की पावर x
इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ई की पावर 2x इंटू एक्स प्लस ई की पावर 2x, और ई की पावर 2x इंटू एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, W इक्वल टू आ गया यहाँ पे खाली ई की पावर 2x। W इक्वल टू कितना आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपके पास? देखिए दोबारा बताता हूँ मेरे पास, जब मेरे पास y1 आया था तो कितना था यहाँ पे ई की पावर x, y2 कितना था बेटा x इंटू ई की पावर x होता है यहाँ पे चीजों को, ठीक। तो मुझे निकालना था क्या है यहाँ पे कि y1 डैश निकालने के लिए जब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पे किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स का डिफरेंशिएट किया जाता है ई की पावर x का, तो ऑलवेज क्या होता है वो ई की पावर x ही आता है यहाँ पे। जब ई की पावर x आया यहाँ पे, ई की पावर x आया यहाँ पे, जब हम डिफरेंशिएट किए तो इतना आया आपके पास। जब y2 डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट और जब सेकंड हो यहाँ पे, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएट ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर x होगा यहाँ पे, प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, और जब फर्स्ट के x का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो निकल के मेरे पास इक्वेशन इतनी आएगी। जब इस इक्वेशन इतनी निकल के आई मेरे पास यहाँ पे, तो जो x की जो w की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे कितना है, e की पावर 2x, w इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 2x आ जाएगा चीजों को, कितना आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 2x। तो अब मेरे पास w में निकल आया। अब जब pi निकालते हैं तो स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता है बेटा यहाँ पे कि pi इज इक्वल टू u1 y1 u2 y2। अब क्या निकालना बेटा यहाँ पे u1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2 fx अपॉन w। चलिए y2 क्या है बेटा यहाँ पे चीजों को मुझे पता है, मालूम है, x इंटू ई की पावर x, fx क्या है बेटा ई की पावर x, w क्या है बेटा ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। ए से बेटा क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा इसको चेक कीजिए आप यहाँ पे, तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स इंटू डी एक्स, dx, तो कितना हो जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो u1 की वैल्यू निकल के बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना मेरे पास निकल के आई u1 की वैल्यू। जब आप u2 निकालते हैं यहाँ पे u2 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 निकालते हैं तो इंटीग्रेशन y1 इंटू एफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स यहाँ पे चीजों को। चलिए y1 कितना है मेरे पास यहाँ पे e की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी है e की पावर x, और इसकी वैल्यू कितनी है e की पावर 2x, इसकी वैल्यू कितनी है x, कैंसल आउट, तो बचेगा कितना इसका dx, और कितना है u2। जब u2 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा चीज होगा यहाँ पे कि u2 इक्वल टू x, u2 इक्वल टू कितना x। जब u2 इक्वल टू बेटा x आया हुआ है तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, जब बेटा हम आगे करेंगे यहाँ पे चीजों को तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे pi, u1 कितना निकला बेटा मेरे पास यहाँ पे u1 आया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, y1 कितना है बेटा चीजों को यहाँ पे e की पावर x
ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स पर पावर ई की पावर एक्स, यही तो है आपके पास। ये कितना है, u1 y1 u2 y2, ठीक, इतना आया। जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू कितना होता है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई यहाँ पे, तो वाई सी एफ कितना निकला था यहाँ पे, y1 ई की पावर x c1 c2 x ई की पावर x, पी आई कितना बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, निकल आया। इसको और सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, तो y इक्वल टू आएगा यहाँ पे e1 प्लस c2x ई की पावर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 2, इसको और सिंपल इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक बेटा। इस प्रकार से आप कर सकते हो नॉर्मली, इस प्रकार से आप कर सकते हो चीजों को। ये है बेटा आपका सवाल, जो बहुत ही इजी था, बस इसमें होता क्या है, थोड़ा सा लेंदी होता है, प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सवाल बहुत इजी होते हैं, इस बात को तो आप मान लीजिए। बस आपको प्रोसीजर पता है तो आप नॉर्मल वे में करते चले जाएंगे। चैनल को लाइक करते रहिए यार, सब्सक्राइब करते रहो यार, हैं मतलब शायर बने तभी देखेंगे आप, हैं बताइए। देखिए बेटे यहाँ पे इस चीज को देखिए बेटे, यहाँ पे चीजों को मैं बोलते चला जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स या ई की पावर एक्स। यहाँ पे तो गिवन क्या है बेटा, मेरे पास एफ एक्स बराबर इक्वल टू कितना है, ई की पावर एक्स है। इस चीज को बेटा मैंने यहाँ पे टिक किया, डी स्क्वायर माइनस बेटा 2d प्लस 1, इसको बेटा मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। यहाँ से बेटा मैं इसके रूट निकाल लूंगा, तो रूट कितने बेटा आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे इक्वल रूट आ रहे हैं। जब इक्वल रूट बेटा आ रहे होते हैं तो सी एफ निकालने के लिए बेटा हम इस फॉर्म से यूज करते हैं चीजों को, इस फॉर्म को यूज करते हैं। देखिए मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ चीजों को, हर एक स्टेप बता रहा हूँ। देखिए जो नेट जीआरएफ देने वाले बच्चे हैं वो हर एक स्टेप को पॉइंट टू पॉइंट देखिए पास, क्योंकि अब देखिए जो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो C1 और C2 ही पूछते हैं, वो डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं लगवाते हैं, डायरेक्ट आपसे वो सवाल नहीं लगवाएंगे। आपसे C1 C2 पूछ लेंगे, आपसे CF पूछ लेंगे, आपसे PI पूछ लेंगे, और आपसे कुछ ना कुछ निकलवा लेंगे कि हाँ भाई ये इतना, और आपके पास वहां पे क्या होगी, कंडीशन गिवन होगी चीजों को, वहां पे क्या होगी, वहां पे आपके पास कंडीशन गिवन होगी, तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे चीजों को। तो मेरे पास इतना निकल के आया, ठीक, इतना निकल के आया यहाँ पे चीजों को। तो y1 इक्वल टू कितना आया, ई की पावर x आया, और y2 इक्वल टू कितना आया, x इंटू ई की पावर x आया चीजों को। अब अगेन हम स्टेप 2 में निकालते हैं, यहाँ पे क्या w निकालते हैं, लॉक्सियन निकालते हैं। यहाँ पे जब लॉक्सियन निकालना होता है तो क्या होता है कि मोड y1 y2 y1 डैश y2 डैश, यहाँ पे y1 कितना है बेटा मैंने निकाला यहाँ पे, तो ई की पावर x है, और y2 कितना है, y2 कितना है x इंटू ई की पावर x है यहाँ पे। जब इसका आप निकालते हैं क्या, y1 डैश निकालते हैं, जब y1 डैश निकालते हैं तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं चीजों को। अगेन करना हो तो y2 डैश निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा चीजों को। तो इस प्रकार से चीज को यहाँ पे निकाल सकते हैं, और जब निकालेंगे यहाँ पे तो इसको लेते हैं हम क्या, पॉजिटिव लेते हैं, और जब इस साइड से बढ़ते हैं यहाँ पे तो इसको हम नेगेटिव ले लिया जाता है चीजों को। यहाँ पे माइनस बेटा बीच में लगा देंगे तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आएगा यहाँ पे कि ई की पावर 2x हो जाएगा चीज को, क्योंकि इसकी पावर क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे ऐड हो रही है यहाँ पे, तो ई की पावर 2x, और ई की पावर ये नेगेटिव में हो, और ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव निकल आएगा चीज को। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, और ये वाला कितना है आपके पास पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल आउट बचेगा चीजों को। तो w इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर 2x आ गया यहाँ पे, w इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, ई की पावर 2x आ गया। और पी आई इक्वल टू क्या होता है, u1 y प्लस u2 y2,
अब क्या यहाँ पे u1 निकालने के लिए क्या होना होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन y2 इंटू एफ एक्स अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे दोबारा करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे बेटा तो कितना y2 कितना होता है x इंटू ई के पावर x हो जाता है, ई के पावर x हो जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप सवाल को लगा सकते हैं, देख सकते हैं, आप हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप साथ साथ उतारते चलिएगा यहाँ चीज़ों को। ना, तो बेटा ये था हमारा क्या आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बेटा मेथड था, जो अगेन बेटा मेथड होगा बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। थैंक यू बेटा।